Okay, good morning students. Once again, today we are here to proceed our lecture of complex number. Okay students, तो आज हम complex number को स्टार्ट करने जा रहे हैं. जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, complex number का कुछ बेसिक आइडिया देखा था. हमने ये देखा था कि आयोटा का इन्वेंशन कैसे हुआ. आज हम ये देखते हैं complex number के अंदर कि हमारे पास हम ये कैसे कह सकते हैं कि कैसा कोई complex number बना या उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी. हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब ये आपके पास सॉल्व करने के लिए बात आती है तो स्टूडेंट्स 10th क्लास तक सबसे पहले क्या लगाती हैं, फैक्टराइजेशन. लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता. आपको ये पता है जब मेरे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होता तो मैं कैपिटल डी और डिस्क्रिमिनेंट का यूज करता हूं. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे अब b निकालना होगा जिसका फॉर्मूला क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac. अब आपको पता है b क्या होता था, x का कोएफिशिएंट, तो मेरे पास 1 आ गया. माइनस में 4, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है और c क्या होता है, कांस्टेंट. तो सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 4 और ये क्या आ गया, माइनस 3 आ गया. अब यहां से तो आपको ये भी क्लियर हो गया है कि हमारे पास एक कंडीशन होती थी 10th क्लास में, अगर d मेरे पास लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे. अब इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या हो गया, आयोटा. अब तुम अवेयर हैं इस चीज के लिए. अब आयोटा आएगा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेशन आने वाली है मेरे पास. तो अब ये देखते हैं कि हम रूट्स कैसे निकालते थे. आपको ये पता है रूट निकालने का फॉर्मूला माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a कॉमा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2, यही होता था. माइनस b की वैल्यू क्या थी आपके पास, 1 प्लस d की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में 1. क्लियर. अगर मैं यहां करूंगा तो माइनस 1 माइनस का रूट 3 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू 1. यस, यही होगा स्टूडेंट्स. अब मेरी बात को सुनना, माइनस 1 प्लस, आपको ये पता है स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस होता है, क्यों, क्योंकि इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, 3 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मैं लिख सकता हूं या नहीं. और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 1 प्लस रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो आपके पास रिजल्ट आता है माइनस 1 अंडर रूट का मतलब क्या होता है, आयोटा. तो रूट 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया आपको यहां से. तो यहां से आपके पास एक फॉर्मेशन और क्लियर हो गई. आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, माइनस 1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा. अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये होती है एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन. ये होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां a क्या होता है, रियल पार्ट, b क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट. आप ये भी ध्यान रख सकते हैं जिस भी पार्ट या जिस भी फैक्टर के साथ आपका आयोटा या आई अवेलेबल हो वो इमेजिनरी होता है. तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये हो गया a और ये हो गया b. सिर्फ कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं हम, आयोटा नहीं लेके चलेंगे उसके अंदर, सिर्फ कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं. क्लियर. इसी वजह से हमारे पास, या फिर हमें कह सकते हो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर बना और इस तरह से बना. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. अब हम आगे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, और आप ये कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट रूल. हमने कल ये देखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास अवेलेबल है, आयोटा की पावर 4 होती है तो आंसर 1 आता है. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, इसका आंसर बताओ. आयोटा तो आयोटा ही रहेगा. आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा, हमने देखा था कल. आयोटा 4 की पावर, आयोटा पावर 4 इज 1.
तो आप ये देखते हैं कि आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। हमने लास्ट क्लास में देखा है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी प्लीज उनको सब्सक्राइब करके फर्स्ट वीडियो को देखें ताकि आपको एक क्लियर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब यहां से मेरे पास एक जनरलाइज्ड रूल निकल कर आ रहा है। जनरलाइज्ड रूल क्या कहता है, आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर k प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर k प्लस 3, तो भी आंसर मेरे पास 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आयोटा की जो भी पावर हो अगर उसकी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम करता हूं तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। तो आप इसको ये लिख सकते हैं, सम ऑफ 4 consecutive powers of iota is equals to 0 always। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास हमेशा ही क्या होगा, 0 के इक्वल। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम इसी के ऊपर। iota to the power n plus iota to the power n plus 1 summation n equals to 1 to 13। नॉर्मली आईआईटी जेईई में आने वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करते हैं जनरली स्कूल लेवल एग्जाम्स में तो जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। समेशन का मतलब आपको पता हो गया कि सम करना होता है। इट इज अ साइन फॉर समेशन। आपने 10th क्लास तक भी देखा होगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर समेशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरह से चलते जाना सम के अंदर, इसको समेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आयोटा की पावर 1 फिर प्लस आयोटा की पावर 2 फिर प्लस आयोटा की पावर 3 फिर प्लस इस तरह से चलते जाना। लेकिन 13 तक सोल्व करना, कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये ऐसा होता है, आयोटा की पावर 1 और यहाँ पे पुट करता तो आयोटा की पावर 2 फिर प्लस आयोटा की पावर 2 फिर आयोटा की पावर 3 इस तरह से चलता जाता। लेकिन वो तो बहुत बड़ा हो जाता क्वेश्चन। इसको क्वेश्चन को ऐसे सोल्व ना करके, क्योंकि हमारे एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। मैंने क्या किया, इसको सोल्व करा, आयोटा पावर n, क्या मैं बेस सेम पावर ऐड होती है तो मल्टीप्लिकेशन लगा सकता हूं। अब मैंने क्या किया, आयोटा की पावर n को कॉमन लिया तो क्या बच गया यहाँ पे मेरे पास 1 प्लस आयोटा। यहाँ समेशन चल रहा है 1 से लेके 13 तक। अब ये तो चीज क्लियर है, जो 1 से लेके 13 तक वैल्यू होगी वो खाली n की जगह पुट होगी, वो इसमें तो पुट नहीं हो सकती, तो आप पुट करते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो मैंने कॉमन ले ली, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास, अभी मल्टीप्लिकेशन में आ गया ना, क्योंकि आपके जब आपके पास हाईएस्ट वैल्यू को पुट करते हो 13, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, आयोटा 12 इंटू आयोटा लिख सकता हूं ये चीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरी बात को सुनना, या फिर जिन स्टूडेंट्स को भी डाउट होता है तो आप उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने क्या करा, 1 प्लस आयोटा तो हर एक में आएगा, कॉमन लिया, आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा 6 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 8 प्लस आयोटा 9 प्लस आयोटा 10 प्लस आयोटा 11 प्लस आयोटा 12 प्लस आयोटा 13। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करता हूं, मैं ऐसे नहीं करता। आपको ये पता है इन 4 का रिजल्ट 0। अभी मैंने लास्ट बताया, इन्हीं भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा का रिजल्ट 0। ये भी 0, ये भी 0, बच गया क्या खाली, आयोटा की पावर 13, बच गया क्या खाली, आयोटा की पावर 13। तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा की पावर 13। इसीलिए मैं उसको डायरेक्टली भी हटा सकता था। तो आयोटा की पावर 13 को मैं क्या लिख सकता हूं,
आयोटा की पावर 4 की पावर 3 इंटू आयोटा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब भी बड़ी पावर होती है तो मैं उसको 4 के अंदर डिवाइड करता हूं। तो यहां से मेरे पास एक रिजल्ट निकल कर आया, आयोटा की पावर 4 हो तो 1 होता है, और 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही रहेगा। सिंपली क्या रह गया, आयोटा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स।